आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका एजुकेटर सैयद शुजातुल्लाह। आज हम देखेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एग्ज़िट किया है ओपेक एसोसिएशन से। तो हम ये भी देखेंगे ओपेक क्या है और ओपेक प्लस में कौन से कंट्रीज़ है। और ये मत समझिए कि ओके अगर यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें 5 से 6 या 7 से 8 इतने ही कंट्रीज़ होंगे, जैसा कि ब्रिक्स है, सार्क है, बिम्स्टेक है। तो वैसे ही कंट्रीज़ के नाम पूछेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी G20 के ऊपर क्वेश्चन आया है और ऑप्शंस इस तरीके से थे कि ए में 4 कंट्रीज़ दिए गए थे, बी में 4 कंट्रीज़ दिए गए थे, सी में 4 कंट्रीज़ दिए गए थे। इसका मतलब ये है कि अगर 20 कंट्रीज़ भी अगर होंगे तो यूपीएससी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है विच वन द फॉलोइंग कंट्रीज आर ए पार्ट ऑफ G20, इस तरीके से पूछ सकता है। तो याद रखिए कि मिनिमम 20 कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी होता है ना, तभी भी आप कंट्रीज़ को अच्छे से याद करके जाइए, ठीक है। नाउ लेट अस सी वाई द यूएई इज़ क्विटिंग। क्यों यूएई क्विट करना चाहता है ओपेक से, और अगर ये क्विट कर लेता है ऑयल मार्केट में क्या होगा, मतलब ऑयल मार्केट में क्या इफेक्ट्स हो सकता है। क्या पेट्रोल का दाम बढ़ेगा या कम होगा, पेट्रोल की सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी। सो क्या इम्पैक्ट होता है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे अपना वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल है, ठीक है। सो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो इसका ओपेक का फुल फॉर्म है OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। उसमें एक मेंबर कम हो जाएगा और वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि हम ये कार्टेल छोड़ देंगे। कार्टेल का मतलब होता है एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कहते हैं कि वो यूनाइटेड नेशंस वाले इंडोर्स नहीं करते हैं, वो यूनाइटेड नेशन से सैंक्शन होकर नहीं आई है, ठीक है। ये गवर्नमेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट या 10-12 गवर्नमेंट मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, इसे इसलिए हम बोलेंगे ये कार्टेल। और ये कार्टेल बेसिकली यूज़ होता है जबकि एक सप्लाई और या प्रोडक्शन प्लेयर्स जो होते हैं ना, उन पूरों की एक बॉडी को हम बेसिकली कार्टेल बोलते हैं, जो कि वो पूरा सप्लाई और प्राइस उसका कंट्रोल करती है, ठीक है। सो यूएई के एग्जिट होने की वजह से ये कार्टेल में, ऑयल कार्टेल में क्या फ़र्क होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, वो भी हम देखेंगे। ये 65 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ जो वो पूरे ओपेक में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो पूरे मिलकर 40% का क्रूड ऑयल वो प्रोड्यूस करते हैं, ओके। और ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करने में ये ओपेक के जो भी कंट्रीज़ हैं वो पूरे बहुत ज़्यादा ताकत रखते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं यूएई ने ये कहा है कि उनका प्लान है कि वो कंटिन्यू परसू करे, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करे उनका क्रूड प्रोडक्शन, ओके। जो कि मार्केट कंडीशंस किस तरीके है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो हम उस तरीके से हम आगे जाना चाहते हैं, ओके। अगर हम देखेंगे यूएई क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए, ये भूलना नहीं है। ओपेक का फॉर्मेशन हुआ था 1960 में, जो कि ये मेन एम क्या था कि जो भी कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं उन सबसे कोऑर्डिनेशन करें और प्राइसेस भी रेगुलेट करें, ज़्यादा कम नहीं, ज़्यादा ऊपर नहीं, उस तरीके से ऑयल प्राइसेस रहो जहाँ पे हर एक की डेवलपमेंट हो, हर कंट्री को बेटर ऑफ होने की चांसेस हो, ओके। इसमें करंटली 12 मेंबर्स हैं। ओपेक की बात कर रहा हूँ मैं। ओपेक में 12 मेंबर्स है, अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, निgeria, ओके, सऊदी अरेबिया, यूएई, वेनेजुला। प्लीज़ याद रखिए, एग्जाम में आ सकता है। टुगेदर दे होल्ड मोर देन 80% ऑफ वर्ल्ड्स प्रूवन ऑयल रिजर्व्स। तो इनके पास रिजर्व्स का मतलब है प्रोडक्शन अलग होता है, रिजर्व अलग होता है। रिजर्व का मतलब है जैसे कि घर में चावल के 4 बैग है तो 3 रिजर्व में है, 1 चल रहा है। एक कितना खाली हुआ, कितना हम यूज़ कर रहे हैं, ये इसके बारे में बात जब करते हैं, ये प्रोडक्शन है, ये रिजर्व्स है। मतलब उनके पास ज़मीन में इतना ज़्यादा ऑयल है, अभी उसका एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ है। बट अगर पूरी दुनिया में देखेंगे तो उनके पास 80% तक का दुनिया का ऑयल का रिजर्व उनके पास है। ओपेक का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि वो स्टेबल करें प्राइसेस को, पेट्रोल डीजल के, ओके, और एलपीजी भी बोल सकते हैं आप। रिलायबल सप्लाई रहो, हमेशा सप्लाई हो, और फेयर रिटर्न हो उनके इन्वेस्टर्स जो भी उनकी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ओके। इट्स फॉर्मेशन मार्क्ड ए शिफ्ट फ्रॉम वेस्टर्न डोमिनेंस ऑफ ऑयल मार्केट्स टू वन वेयर कंट्रीज विद ऑयल रिजर्व टू ग्रेटर कंट्रोल ओवर देयर रिसोर्सेज एंड प्राइवेट्स, ओके। यहाँ पे देखो वेस्टर्न के जो यूरोपियन कंट्रीज़ है और ये जो वेस्टर्न लेड बाई अमेरिका है, वो लोग भी ऐसा एक कार्टेल बनाए थे, बट वो बेसिकली अपने रिसोर्सेज प्रॉफिट्स को बनाने की कोशिश की जा रही थी। बट ये जो कार्टेल है ये सबकी भलाई के लिए बनाया गया है। ओपेक का लेटर एक्सपैंड हुआ है ओपेक प्लस में, जहाँ पे 2016 में इसका ओपेक प्लस फॉर्म है, जहाँ पे और 10 एडिशनल प्रोड्यूसर्स आ गए हैं इंक्लूडिंग रशिया। सऊदी अरेबिया और रशिया 2 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये अलायंस में ओपेक प्लस में, जो कि 9.3 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोड्यूस करते हैं रेस्पेक्टिवली, ओके, अकॉर्डिंग टू द रियूटर्स रिपोर्ट। बहुत ज़्यादा होते हैं 9 मिलियन बैरल्स।
यूएई इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन ओपेक एंड फोर्थ है ओपेक प्लस में। हावेवर अगर आप देख सकते हैं कि टेंशन बहुत सारे सिमड़ हुए हैं विद इन ओपेक में भी बहुत कंट्रीज़ के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं जहाँ पे प्रोडक्शन में लिमिट्स हो गई है, पर्टिकुलरली बिटवीन यूएई एंड सऊदी अरेबिया। ओके, जो कि डी फैक्टो लीडर है ये पूरे ऑयल मार्केट के, ग्लोबल ऑयल मार्केट के। एनालिस्ट ये भी कहते हैं यूएई हैज़ लॉन्ग फ्रस्ट्रेटेड बाय द आउटपुट कोटास कि इतना ही करना है, आपकी कंट्री दूसरी कंट्री इतना करना है, तीसरी कंट्री इतना करना है। इससे यूएई को उतना अच्छा नहीं लगा है, वो नाराज़गी जता रहे हैं। वो चाहते हैं कि गेटर फ्लेक्सिबिलिटी रहो, गेटर फ्रीडम रहो जहाँ पे वो और उनका प्रोडक्शन एक्सपैंड कर सकें। यूएई जब ज्वाइन किया था ओपेक में, वो एमिरेट अबू धाबी 1961 में, वो 3.4 मिलियन बैरल्स ऑफ द क्रूड ऑयल पर डे प्रोड्यूस करता था बिफोर द वॉर ऑन ईरान बिगैन ऑन फरवरी 28। एनालिस्ट ये भी बोल रहे हैं कैपेसिटी टू प्रोड्यूस रफली 5 मिलियन है, तो 5 मिलियन बैरल्स पर डे यूएई प्रोड्यूस कर सकता है, बट उनकी लिमिट कितनी लगाई गई है, 3.4 मिलियन बैरल पर डे लगाई गई है। इस वजह से क्या है, ये नाराज़ भी हैं। ओके, ठीक है, तो आप देख चुके हैं ओपेक का मतलब क्या है, ओपेक प्लस क्या है और यूएई क्यों इसमें से निकल गया है। मेरे PSIR क्लासेस, टेस्ट सीरीज़ और मेंटरशिप ज्वाइन करने के लिए आप सोसिन IAS एकेडमी को कॉल कर सकते हैं। बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है अशोक नगर में, वहाँ पे आप मुझसे मिल सकते हैं और प्रॉपर ओरिएंटेशन डेमो भी ले सकते हैं। डेमो लेने के लिए मुझे ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप एकेडमी डायरेक्टली विजिट करके भी मेरे साथ अच्छे से पढ़ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू स्कोर वेरी हाई। रिगरस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे हम, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एज मिले और यूर मेंस कट ऑफ मार्क्स विल गेट वेरी इजी टू गेट थ्रू। ओके, आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।